जय डोगरा। मैं आपका दोस्त और होस्ट राजीव डोगरा। एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे एडीएफ चैनल पे। तो जैसे आप लोगों को मालूम है, इस टाइम रिजल्ट निकल गया बच्चों का और नवरात्रे भी चल रहे हैं और बच्चों की एडमिशन भी चल रही हैं। तो सब लोग अपने प्रमोशन पे लगे हुए हैं। हम यहाँ प्रमोशन करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ स्कूल का सच जो होता है, जो स्कूल की मर्यादा होती है, जो स्कूल को मंदिर कहते हैं, हम उस बारे में बात करने के लिए हैं। और आज हमारे साथ है अभिनंदन सर, जिनका बहुत नाम है हमारे सरोड़ गाँव में और बहुत अच्छी सोशल सर्विस वगैरह भी करते हैं। तो उनसे ही बात करते हैं, स्कूल के बारे में पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार राजीव। पहले सर आप ये बताइए कि जैसे स्कूल एक प्राइवेट स्कूल में एक लग गया कि धब्बा लग गया कि बिजनेस हो गया है, तो आप इस बारे में क्या बोलोगे? अजय जी, ये तो आपने बहुत ही सही कहा कि आजकल ये बन चुका है। कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है उनको बोला जाता है कि ये चोर बाजारी करते हैं, ये सारे ऐसे बोला जाता है। बट मैं आपको ये बता दूं, 33 ईयर हो गए इस स्कूल को खुले हुए। मेरी मदर ने ही खोला था, श्रीमती चंचला शर्मा जी ने। तो वो फर्स्ट MA B.Ed थी हमारे इस समय बिश्नाह में, कह सकता हूँ सरोर इलाके में उस समय। तो फर्स्ट MA B.Ed थी, सांबा से बिलोंग करते थे वो। तो उन्होंने जब ये स्कूल यहाँ पे ओपन किया था तो किसी की किराए पे बिल्डिंग थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है हमने ये बिल्डिंग जो है वो एक एक कमरा दो दो से स्टार्ट की, और ये इसको काफ़ी मेहनत 33 ईयर। नहीं तो आजकल के जो स्कूल है ना, वो स्टार्टअप में ही 50 रूम्स के करीब आ जाते हैं। और आप सोचिए कि 33 ईयर की मेहनत पे हमने ये स्कूल कैसे खड़ा किया है। और आपको साथ में अजय जी ये भी बताएं कि जैसे मैं ये सच में ये कहना चाहता हूँ कि लोग ठीक कहते हैं कि चोर बाजारी है, बट रूल और रेगुलेशन से अगर किया जाए, गवर्नमेंट ने फीस फिक्सेशन कमेटी ऑर्गेनाइज की थी और उसका हेड बनाया था हमारे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, वो बनते हैं। वो क्या करते हैं, अंडर रूल सभी स्कूलों को वॉच करते हैं और उनकी फाइल वहां पे जाती है कि किस स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या है, और जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसको अप्रूव किया जाता है और अप्रूव करके उस फीस स्ट्रक्चर को आगे स्कूल में भेजा जाता है। तो हमारे स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो हमें अप्रूव होके मिल चुका है और उन्होंने हमें जो बताया है कि आपने इतनी ही फीस लेनी, उतना ही चार्जेस देने, उससे ज्यादा नहीं। और हमारे चार्जेस वो बड़े, एक आप कह सकते हो मिनिमम वेजेस हैं, बहुत ही कम है जो हमें गवर्नमेंट ने अलो किए हैं। बाकी जो मैं कहूँ कि जो अलग स्कूल जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं, हम बड़ी बार अवेयर करते हैं कि भाई आप उनसे जाके बातचीत कीजिए। आप फीस फिक्सेशन जो कमेटी हमारी बनाई गई है उसका वो आपने कहाँ पे लगाया है, कितनी फीस स्कूल ले रहा है, एडमिशन फीस क्यों चार्जेस ज्यादा ले रहा है, आप उनसे बात करिए। हमारे यहाँ तो आप कह सकते हैं 1000 रुपया 2000 रुपया, यहाँ तक हमारी बात जो है वो ये खत्म हो जाती है। बट अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बोलो तो आज 33 ईयर हो गए और इतने स्कूलों के बीच में हम बैठे हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। सर एक सवाल और है, जैसे हम बोलते हैं स्कूल एक बिजनेस खुल गया है, और जैसे हम अपनी जो हमारी राजनीति है वहाँ पे भी एजुकेशन मिनिस्टर जो होता है वो खुद अनपढ़ होता है। तो जो हमारे स्कूल खुल रहे हैं प्राइवेट स्कूल, क्या उसका प्रिंसिपल पढ़ा लिखा होना चाहिए या एक बिजनेस मैनेजर कि हाँ भाई चाहे वो 8वीं फेल है लेकिन पीछे जो पैसा बहुत है स्कूल खोल दिया? हाँ अजय जी, ये बड़ा ही आपने जो जेन्युइन क्वेश्चन किया, ये इस पे काफी दिनों से मैं भी चाहता था कि बोलूं। अभी जैसे मैंने जैसा आपसे बोला कि मदर ने स्टार्ट किया था स्कूल और फर्स्ट MA B.Ed थी एक, वो पढ़े लिखे थे तो उन्होंने इसको आगे स्टार्टअप किया। आगे मेरे फादर साहब जो हैं वो रिटायर हेड मास्टर हैं। आगे हमने B.Tech वगैरह इंजीनियरिंग की है, वाइफ ने, मेरे घर वालों ने। तो हम ये स्कूल रन कर रहे हैं एज ए एजुकेशन, जो हम कहते हैं कि बांट रहे हैं। अगर आप सोचिए, मैं ये थोड़ा सा फिर से कहूंगा कि कटाशिया की 33 ईयर में 3 ईयर लग गए इसको बिल्डअप करने में और चलाने में। और जैसे आपने बोला, जैसे ये आजकल का एक बिजनेस बन चुका है। आजकल क्या हो रहा है कि ज्यादातर मैं देख रहा हूँ लोग, टाइकून्स लोग, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो बोलते हैं चलो प्ले वे स्कूल स्टार्टअप कर देते हैं, चलो जी वहां पे गांव में चलते हैं। गांव के लोग अवेयर इतने हैं नहीं हैं, उनको ये प्ले वे स्कूल स्टार्टअप करते हैं। आपको अजय जी, मैं शायद देखने वाले जो लोग हैं, जो आपको बताऊं, ये जो फॉरेनर लोग थे वो क्या करते थे कि वो काम पे जा रहे हैं तो वो बच्चे को क्या करते थे कि ये स्कूलों में छोड़ के जाते थे कि हमारे बच्चे का थोड़ा ध्यान रखिए। ये आहिस्ता आहिस्ता कंसेप्ट हमारे यहाँ पे आ गया और कुछ लोगों ने इसको धंधे की तरह कैसे इस्तेमाल किया, सॉरी इस शब्द को बोलते हो कि इसको काम कैसे इस्तेमाल किया। उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। प्ले वे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ से हो गया? प्ले वे है कि बच्चे को निखारो, खेल प्रतिभा उसकी निखारनी, उसको बिजी रखना है, स्कूल में किस तरह से उसको खिलाना है, पिलाना है, उठना है, बैठना है, ये दिखाना है उसका। बट आज ये बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो अप कर रहा है
और इसमें क्या है कि ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने स्कूल खोले हैं उन्होंने प्रिंसिपल हायर किए हुए हैं। वो रखते हैं कि वहां जाओ गांव में कौन सा उनके गांव का बंदा है जो पढ़ा लिखा है, वो खुद नहीं चलाते, उन्होंने आगे लोग रखे हैं। और आप देखिए हमने जो स्कूल खोला है अंडर JNK गवर्नमेंट एफिलिएशन 15 NOC हमें लेनी पड़ती है, 15 NOC हमें लेनी पड़ती है। और वो NOC हमें फायर ब्रिगेड से लेके रोड ट्रैफिक रूल 15 NOC हम जब गवर्नमेंट को देते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट हमें ये परमिशन देती है और हम स्कूल चलाते हैं। बट मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बिजनेस की बात करते हैं, आप लोगों को बिजनेस को लेके चल रहे हैं कि स्कूल नहीं, ये तो बिजनेस ही बन गया। हाँ, तो अजय जी वही हम कह रहे थे कि ये अभी बिजनेस बना लिया गया है। जैसे मैंने बोला कि ये नए नए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं और कहते हैं कि वहाँ जाइए, वहाँ स्कूल ओपन कीजिए और वहाँ का कोई लोग है वो देखे जो पढ़ा लिखा है उसको रखे, बाकी खोलने वाला कोई और है पीछे उसको पढ़ाई से। आजकल जैसे होटल की फ्रेंचाइज खुलती थी वैसे आजकल लोग स्कूल की खोल रहे हैं। एक मैं कल परमंडल वाली साइड था, वहाँ पे भी शायद JK पब्लिक पता नहीं कौन सा स्कूल आ रहा है। तो वही कह रहा हूँ कि गाँव में तो पहले एक, अगर आप भी मुझे लगा स्कूलिंग आपकी फादर साहब आपके आर्मी में थे, तो एक पहले हमें याद है कि रूल होता था आर्मी वाले सरोवर अड्डे पे गाड़ी बेचते थे, गांव में नहीं बेचते थे। वो कहते थे हम सरोवर अड्डे से बच्चा ले जाएंगे। आज क्या कंडीशन बन चुकी है, ऐसे ये क्या कहते हैं स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, बड़ा स्कूल है, बट जो बच्चा कहाँ से लेने आ रहे हैं अभी ये अगर आप बोलेंगे कि फार फ्लंग एरिया वहां पे भी, तो पहले घर के गेट से भी ये मैं कह रहा हूँ ऐसा बिजनेस बन चुका है। एक ये मजाक में भी मैं बोलूंगा, पहले ये बोला जाता था कि जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा होगा ना, आगे आगे कंडीशन ये आ रही है कि उसके घर में ही बैठे रहेंगे कि जैसे बच्चा पैदा होगा उठा के उसको स्कूल में ले जाएंगे। तो ये बिजनेस आप हम कह सकते हैं कि बन रहा आगे बढ़ रहा है, पर गवर्नमेंट जो है वो काफी इस पे मैं कह रहा हूँ कि इसको नजरअंदाज ना करे, इस पे थोड़ा ध्यान दे। तो सर वैसे मैंने आपको सवाल पूछना था लेकिन आपने पहले ही अपनी स्कूल में बता दिया कि आपके पेरेंट्स, आप पूरा ही आपका स्कूल के आपका घर ही एक एजुकेशन का मंदिर है। फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपके स्कूल में ही लोग क्यों बच्चा डालें? अजय जी मैं ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये सबसे अच्छा, पहले तो आज सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो अगर हमारी फैमिली सारी पढ़ी लिखी है तो कम से कम वो सारी फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है, पढ़ाने में लगी हुई है। बट एक चीज़ ये है कि आप भी लोकल हैं, मैं भी लोकल हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो मैं समझ सकूंगा कि हम दोनों अपने लोकल हैं, कि कल को कहीं फीस आप नहीं दे सकते, कहीं आप एडमिशन फीस नहीं दे सकते, आप मेरे कुलीग हो, मेरे पास में रहते हो, मैं आपको क्या कहूँगा अजय जी कोई बात नहीं है, छोड़ो आप। जो बाहर का है ना अजय जी वो आपसे ये नहीं सोचेगा। मैं देख रहा हूँ एक एडमिशन करवाने पेरेंट्स आते हैं 10,000 रुपया, 17,000 रुपया, ठीक है, और वो कहते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा। एक सवाल और यहाँ करता है कि लोग बोलते हैं जी हमने फर्स्ट से बच्चा डाला हुआ है, जैसे KV में होता है एक वो बच्चा डाल दिया, लेकिन प्राइवेट स्कूल में हर बार एडमिशन फीस अजय जी यही मैं आपको कह रहा था कि फीस कमेटी बनाई गई है। आप जब इंटरव्यू करते हो ना, मैं इसीलिए ये चीज को बोल रहा हूँ, कई स्कूलों ने, मैं देख रहा हूँ बिश्नाह में लगातार स्कूल इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार हमारे यहाँ पे बच्चा डालिए, पर कोई भी स्कूल इस चीज पे बात नहीं कर रहा कि हमारे पास परमिशन है कि नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें परमिट किया है, आपके पास क्या परमिशन है 5 साल की, 2 साल की, 1 साल की। और एक चीज और उन मीडिया वालों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप उनसे ये पूछिए कि आपके पास जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है फीस फिक्सेशन स्ट्रक्चर वो है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है तो मैं तभी बोल रहा हूँ, और मुझे गवर्नमेंट ने एक मिनिमम बोला कि आपने बच्चों से इतने पैसे लेने, इतनी फीस हमारी। अजय जी अगर आपको मैं बोलूँ 10th में हमारे पास बच्चा पढ़ रहा है और उसकी 1,000 रुपए से कम फीस है, 10th में 1,000 रुपए से कम फीस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आप मेरे स्कूल का देख रहे हो। हमने अपनी वीडियो में डाला भी, आप देख लें स्कूल कितना अच्छा बनाया रखा है उन्होंने। और 1,000 रुपए फीस जैसे बोल रहे हैं लोग 10,000 रुपए ले रहे हैं, बल्कि जैसे क्लास बढ़ते थे वैसे उनकी फीस बढ़ती है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप किसी, ये कहते हैं बड़े स्कूल वाले, तो अगर वो 10th में होगा ना तो मुझे यहाँ तक यकीन है 10th की फीस वहां पे 6,000 7,000 रुपया होगी। और सवाल मैं आपसे काटना चाहूँगा, देखो पहले एक जमाना था सरकारी स्कूल थे, कौन सा स्कूल अपनी प्रमोशन कराता था या एड बनवाता था? ये तो बिजनेस ही है ना कि बड़े बड़े स्कूलों में लोग जाके, बड़े बड़े मीडिया वाले और इवन जो कि यूट्यूबर हैं वो वहाँ जाके वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बिजनेस ही करे ना, चाहे वो उनको पैसे दे के ऐड करवा रहे हैं। जैसे हम लोग फ्री सेवा करते हैं, फ्री हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो यही एक सवाल है क्योंकि लोग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, पढ़ाई की तरफ कम जा रहे हैं। अजय जी पढ़ाई, अगर मैंने आपको बोला आपके फादर साहब से भी मेरी बात होती थी जब हम जिम वगैरह से आते थे, मैं देखता हूँ आपकी स्कूलिंग कितनी अच्छी हुई,
मेरे फादर साहब गवर्नमेंट रिटायर हैं। मैं देख रहा हूँ, अब आप कहीं भी पुराने बुजुर्गों का कभी इंटरव्यू करेंगे ना, आप उनके पास बैठोगे ना, तो एक ही वो चीज बोलते हैं। आजकल के बच्चे वैसे नहीं रहे कि कोई पहले गली से निकलता था तो वो पुराने बुजुर्ग अगर कोई मिल जाता था कहीं खड़े हैं तो वो चरबंदना, ठीक है, वो पैरों को हाथ लगाते थे। आप मुझे बताइए, पुराना जमाना अनपढ़ था वो अच्छा था कि पहले वाले लोग पानी में, चलते पानी में या खड़े पानी में, कैसा भी पानी हो, नहर में ना गंद फेंकते थे, थूक नहीं फेंकते थे। आज पढ़ा लिखा जमाना आ गया, आप कहते हो एजुकेशन बड़ी फास्ट हो चुकी है। मैं कहता हूँ जो पुराने जमाने के लोग पढ़ाई के साथ साथ मॉरल वैल्यू देते थे ना, मैं अपने स्कूल में अगर आधा घंटा क्लास लेता हूँ तो उसमें 1 घंटा बच्चे को मॉरल वैल्यू जरूर देता हूँ। उनके साथ बैठता हूँ, उनकी बातें करते हैं, हंसी मजाक भी होता है, गुस्सा भी आता है, उनकी बातें सुनते हैं। एक कुछ दिन पहले एक वीडियो लीक हुई थी जहाँ पे एक स्टूडेंट ने प्राइवेट स्कूल में अपने मास्टर को मारा था। हाँ, तो ये लैक ऑफ, इसलिए क्योंकि वो बच्चा ये भी बोल रहा था कि हम पैसे देके पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो वो एक चीज मैं वही कह रहा हूँ ना कि बच्चे में ईगो आ गई, मैंने भाई इतनी फीस दी है, ईगो आ गई, और पेरेंट्स उसको ये सिखा रहे हैं कि बहुत पैसा है, तू फिक्र मत कर, पैसा ही बच्चे का जो आगे जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर रहा है, और वो उसी के अंदर वो ईगो है तो ऐसी हरकत कर रहा है। नहीं तो आप मैं जो है वो, हमारे जमाने में क्या था कि अगर प्रिंसिपल या हमारे स्कूल का टीचर अगर हमारे एरिया से भी निकल गया तो हमारे सांस रुक जाते थे कि अब इनको ज़्यादा छू जाएंगे। तो जहाँ भी पहुँच, जैसे अभी आपके फादर साहब हैं, जब मेरा 10th का एग्ज़ाम था तो ये वहाँ पे थे। अभी भी जब हम बात करते हैं अभी तो घबरा जाते हैं कि यार टीचर वही याद आता है कि भाई वैसे हमारे कान पड़ते थे या वही हमें करते थे, तो हमें वो डर अभी भी रहता है। आज का जो देख रहा हूँ ना, मैं आपको अजय जी एक चीज कहना चाहता हूँ, शायद मैं बोलूँ किसी को अच्छा लगे ना लगे, बट बात रखना चाहूंगा। जो अपने इलाके का एटमॉस्फेयर होता है ना, वहाँ के जो स्कूलिंग है उनको पता है किस बच्चे को कैसा है, इसके दादाजी कैसे थे, फादर कैसे थे, फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, इस बच्चे को कैसे हमने पढ़ाना है, कैसे आगे निकालना है, ये अपनी एक स्कूलिंग। बट जिसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है ना, उसको पता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो बच्चे पे आगे कैसा रहेगा। इसमें ये इसी के ऐसा सवाल जुड़ता है कि हम लोग अपने बच्चों को दूर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, सिटी भेज रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हैं। एक हमारे गांव में अपने घर का ही स्कूल है जहाँ पे हमें पता है कि हमारा चाचा दादा या कुछ भी लगता था, चाहे दूर का ही, दूसरी कास्ट का ही सही, लेकिन हम भाई का मतलब कि जो भाई उसको दादा ही बोलते थे, और चाचे के भाई को या दोस्त को चाचा ही बोलते थे। तो एक वो एक खौफ भी रहता था, एक डर भी रहता था कि मेरा बच्चा सेफ जा रहा है। अगर मान लो कि मेरा बच्चा सरोड डे से आ रहा है और सरोड में गुम हो गया तो कोई ना कोई इसको पहचान ही लेगा। हाँ, पहचान, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर अपनी लोकेलिटी में है हम, अब आप आज रिजल्ट डे था, आए थे आप लोग, आपको जितने भी लोग मिले सारे अपने लोकल थे, कैसे हम एक दूसरे से बैठे, बातचीत की, आपस में मिले। अब जहाँ पे आप गए आपको उसका पता ही नहीं, आप उसको जो बात करने से पहले हिचकिचाहट होगी। अच्छा, कई जगहों पे स्टैंडर्ड बड़ा मेंटेन है कि हमारा स्टैंडर्ड, हम उस मतलब ओहदे पे बैठे हैं, हम इनसे क्यों बात करें। बट हमारे यहाँ पे जो माहौल है, ओहदा स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, हम सारे जो हैं अपने लोकल हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, प्रॉब्लम एक दूसरे की समझते हैं। और मैं कहता हूँ दूसरे भी जो हैं वो भी समझे, इसको बिजनेस जो है वो थोड़ा कम कर दे, ठीक है, जितनी भी है इतनी कमाई करके, जो मैं कहूँगा कहीं जाना नहीं है, यहीं पे रह जाना है। और जितना अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सको, शिक्षा अपनी बांट सको, लोगों को जो अच्छी है वो दे सको, तो वो बेटर रहेगा। सर जैसे अभी आपका स्कूल का नाम बड़ा सा विवेकानंद, कहीं कहीं कि हमारी संस्कृति इसमें नज़र आती है, तो हम क्या अपने हिंदुत्व को बचा सकते हैं स्कूल में लाके? क्योंकि जैसे क्रिश्चियन स्कूल है वहाँ पे पहले वो उनको वहाँ की पढ़ाई जाती है। अजय जी, बड़ा अच्छी आपने ये पूछा। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे हर कम्युनिटी का और हर धर्म का बच्चा, मुस्लिम भी यहाँ सब कुछ, और बड़ा सुंदर सा आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा हिंदू त्यौहार ही मनाया जाता ना, तो जो मुस्लिम बच्चे भी हैं हमारे, वो फुल पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊं उनका, जो हमारे स्कूल के अंदर एंट्रेंस आपने की, वहाँ पे गैलरी बनी है, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो बच्चे, कोई क्रिश्चियन बन के आता है, कोई राधा बन के आता है। तो मैं ये कहता हूँ कि सांस्कृतिक तरीके से ये हम अपना जो स्कूल विवेकानंद जी के नाम पे रखा, जिन्होंने पूरी दुनिया का समा बांधा, पूरी दुनिया में हमारे नाम का जो है, हमारे भारतवर्ष का डंका इन्हीं के नाम का बजा। तो इन्हीं के नाम से, इन्हीं के मार्गदर्शन पे और अपने माता पिता के मार्गदर्शन पे हम कह सकते हैं, और अपने जो लोकल लोग हैं और आप जैसे प्रिय बंधु हैं, और भी हमारे जो प्रिय बंधु हैं, और जो सारा हमारा जो मैं कहता हूँ मेरा सरोर गाँव है जो मेरा अपना, जिन्होंने आज तक इतना साथ दिया, और आगे भी आसपास के गांव ने इतना साथ दिया, और इतना अच्छा सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम है, सांस्कृतिक तरीका है,